कि ये लोग कितने हिपोक्रेट यानी दोगलापन के कितने शिकार हैं। एक कह रहा है मंच से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। हम लोग, हमने पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान ये शुरू से कहता आया कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यही कहते थे ना हेमंत भाई हम लोग, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तब ये संघी और भाजपाई कहते थे नहीं, आतंक का धर्म हम बताएंगे। जब हम लोग ये कहते थे कि देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्यों इसमें किसी टारगेट करते हो कि किसी कपड़ा देख के, दाढ़ी देख कर, वो हमारे भाई हैं, आतंकी कहीं और होंगे, सरहद पार होंगे, वो हमारे भाई हैं। तो कहते थे नहीं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं। और जब सीमा पार पहचानना हुआ तो कहीं नहीं, कोई देश आतंकी देश नहीं होता, कोई भी देश नहीं। पूरे भारत की विदेश नीति को जयशंकर ने विदेश नीति की हत्या की थी। इन्होंने 13वीं कर दी, पिंडदान कर दिया गया जी में। अब फॉरेन पॉलिसी आराम से, रेस्ट इन पीस, पिंडदान हो गया। अब फॉरेन पॉलिसी की आत्मा भी नहीं भटकेगी। मैं आपको बस खबर दिखा करके सीधा हेमंत भाई के पास चलता हूं। राजनाथ सिंह को सुनवा दीजिए और इस देश के देशभक्तों, अंधभक्तों नहीं, देशभक्तों, गौर से सुनिएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में यह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, हटा। ये जिस मौके पर बोले हैं वो भी बहुत गौर करने वाला है। ये विदेश में ब्लंडर किया है। एससीओ की मीटिंग थी, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन, चीन के सामने ये ब्लंडर हुआ है। एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, वहां पर ये ब्लंडर हुआ। मोदी चुनावी जो गाड़ी है ना, पंचर कर दिया है। बहुत पंचर वाले करते थे ना, जाओ पंचर वहीं लगवाओ। अब पंचर वालों के पास इस गाड़ी में पंचर लगेगा? पंचर वालों तो आप लोग पहचानते हो ज्यादा। पूरी चुनावी गाड़ी जिसमें पाकिस्तान, आतंक, पाकिस्तान, उसके नाम पर इंडिया पोलराइजेशन, यही काम तो करते आए जीवन में। हेमंत भाई, एक हेडलाइन और दिखाऊंगा, तत्काल आपके पास आएंगे। लाइए जरा हिंदी हेडलाइन लाइए। राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से हम नहीं डरे, भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का सेंटर है। ये हिंदी में आगे पूरा नहीं आया है तो अंग्रेजी वाला दिखा दीजिए। अगली हेडलाइन लाइए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन लाइए। राजनाथ सिंह कॉल्स पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। सेज ऑपरेशन सिंदूर वाज स्टॉप्ड वॉलंटरीली। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपी सेंटर है, केंद्र है। किर्गिस्तान में चीन के सामने, पाकिस्तान के सामने कह के आए कि आतंकवाद का, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये दोनों हेडलाइन में, ये दोनों अलग अलग जगह की है। इसे तो समझिए कि भाजपा है क्या। जब विदेश में गए, जहां पर आपका स्टैंड फर्म एंड क्लियर होना चाहिए था, वहां पर आपने क्या कहा कि किसी आतंक का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता, यानी आतंकवाद का पाकिस्तान से आप लेना देना नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान के माथे पे आतंकी कंट्री आप नहीं चस्पा कर सकते हो, आतंक का देश से लेना देना नहीं। भारत में जब घर में लौट के आए, जहां पर राजनीति करनी है, जहां कपड़े देख के पहचानना है, वहां पर क्या कहे, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपी सेंटर है। भारत में आकर के वहां से लौट के आए तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपी सेंटर है। ये भी क्यों बोला? क्योंकि कांग्रेस ने कल से दौड़ा लिया था, जम के दौड़ा लिया था। आप कांग्रेस के हैंडल पर चले जाएंगे, कांग्रेस लगातार इस समय मोदी और शाह को छोड़ करके इन्हीं हिसाब किताब में लगी है कि इस आदमी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। तो ये तत्काल जो है वहां से आए और यहाँ पे लोकल कार्यक्रम में गए और वहां कहे कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एपी सेंटर है। बताओ हेमंत भाई, ये सब ट्रंप से मुकाबला कर रहे हैं क्या इस मामले में? आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। भाई मैं तो आपको 12 साल से एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बात मानते नहीं। आज तक मोदी जी ने और राजनाथ ने भारत से बाहर कब पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया है? मुझे एक घटना तो बता दीजिए, एक घटना। पाकिस्तान, कपड़े, पंचर, ये सारी की सारी चीजें भारत के लिए है। वोट भारत में मिल रहे हैं, बाहर वोट नहीं मिलते। तो वोट के जुगाड़ के लिए पाकिस्तान जरूरी है भारत के अंदर। तो विदेश में जाके तो हम युद्ध के देश थोड़ी, विदेश में तो हम बुद्ध के देश। आप समझिए, आप डंकापति की बातों को याद रखा कीजिए आशीष भाई। बेसिकली एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी नया नहीं, ये करते हैं भाई। ये अभी 2 दिन पहले आपने डंका बजाया था, देखा नहीं किस तरीके से राम माधव ने कितनी क्रांतिकारी बातें कही थी, और 2 घंटे बाद सारों के लिए सॉरी फील करके पार हो गया। उसको पता नहीं कि डंकापति उसे कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। आपने राजनाथ सिंह की बात की कि कांग्रेस उसको दौड़ाए हुए है। अरे भाई साहब, वो तो पहले ही दौड़ाया है, उसको क्या ही दौड़ाओगे हैं? आप बताइए मुझे, कैसे कैसे लोग उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और राजनाथ सिंह की एक इच्छा है कि मेरे रहते रहते बेटे को कोई बढ़िया सा सेटलमेंट हो जाए। वो नहीं हुआ है तो दौड़ा ही रखा है उसको, कांग्रेस ने भी दौड़ा रखा है और भाजपा ने भी दौड़ा रखा है। आपने बात की वीडियो की, इन सारी चीजों की। ये जो वीडियो आपने दिखाया है परसों का है, और इसमें राजनाथ सिंह की जो उलटबाजी जिसको आप कहते हो ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो राजनाथ सिंह नहीं बोल रहे, वो संघ बोल रहा है, वो एनजीओ
उसकी कोचिंग बोल रही है, जो 100 साल से कमरे के पीछे सिखाते हैं। नमस्ते सरावत से करने के बाद जब गुरु दक्षिण डालते हो ना, उसके बाद ऐसी क्रांतिकारी बातें सिखाई जाती है, आपको मुझे पता नहीं। तो उन्होंने 2 दिन पहले बिश्केक में क्या कहा था, एससीओ की मीटिंग थी, जैसा आपने कहा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवाद का कोई देश और धर्म नहीं होता, कोर्ट आपने दिखा दिया। यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी, और पूरी दुनिया में यह प्रचलित है भी कि आतंकवादी कोई भी हो सकता है, उसमें धर्म कहां से आ गया बीच में, ऐसा है। लेकिन तब वो सारे के सारे देश विरोधी हो गए थे, पाकिस्तान प्रेमी हो गए थे, सारी चीजें हो गई थी। महोदय ने ये इसलिए कहा कि वहां चीन भी था और पाकिस्तान भी था, फिर ठीक ज्ञान देना था वहां पे। सुना नहीं आपने जब जाकर के क्या बता के आए थे पुतिन को कि युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है। तो इस तरह की चीजें इनको बहुत सिखाई जाती है, ये तुकबंदी, ये फला। एक दिन बाद आज दिल्ली में बोल रहे थे, क्या बोले, पाकिस्तान आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय मरकज है, एपिसेंटर। शब्द देखिए, एपिसेंटर। भारत आईटी का और वो एपिसेंटर का। तो आईटी वालों के जोड़े बंद बंद के रोज आ रहे इंडिया के अंदर, रोक लो ना तुम जाके। है 1 लाख रुपए H1B वीजा की फीस है अमेरिका में जाने के लिए। ठीक, आज तक मोदी जी ने चर्चा की है ट्रंप से? हमारी फ्रेंड है, करिए कभी कोई बात। $1 लाख कौन कंपनी देगी? जयशंकर रोज वहीं बैठा रहता है, उसने कभी कोई बात की हो, कोई स्टेटमेंट आई हो? तो गलती होगी राम माधव से, उसको कहना चाहिए था, देखो आपने हमारे H1B की फीस 1 लाख करी, हमने तब भी नहीं बोले। बड़े बोले कब हो, बोलते ही तो नहीं हो। इसीलिए तो वो बात है जो राहुल गांधी बताते हैं, आपने 2 बार बता दी, बड़ा अच्छा किया। वो सरेंडर शब्द बिल्कुल सही जुड़ता है। राजनाथ सिंह जी ने यही नहीं रुके, वो जो उनका वोट जुगाड़ने का खेल था, उन्होंने तत्काल जारी किया भारत लौट के। क्या कहा उन्होंने? आज कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्वेच्छा से रोका था। तो फिर ट्रंप से पहले ट्वीट क्यों किया गया? ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद किसने किया? मार्को रूबियो ने। मैंने सारे भेज दिया आज आपको दिखाने के लिए, सबूत के साथ बात करते हैं। आप लोग जो दिखा देते हैं, बस 1 मिनट के लिए दिखा देते हैं, ताकि मतलब तसल्ली रहे, दर्शकों के लिए हम सब कर रहे हैं ना। दिखाइए, नीचे बंद कर दीजिए पीली वाली पट्टी। ऑपरेशन सिंदूर वाज आवर चॉइस, नॉट आवर लिमिट। डिफेंस मिनिस्टर्स staunch मैसेज टू पाकिस्तान। आगे चलिए, अगला लाइए। वी डिड नॉट फॉल फॉर न्यूक्लियर ब्लफ। राजनाथ सिंह स्लैम्स पाकिस्तान, एक्सप्लेन्स व्हाई ऑपरेशन सिंदूर वाज halted। हम न्यूक्लियर ब्लफ से, अमेरिका जो पाकिस्तान का था, उससे हम नहीं घबराए। हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर क्यों जो है रोका, वो एक्सप्लेन कर दिया राजनाथ सिंह ने। अभी क्या एक्सप्लेन किया है आगे चर्चा में हेमंत भाई बताएंगे। जरा अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो भी ले आइए, रूबियो को और ट्रंप को। ये सेक्रेटरी रूबियो है, नीचे अभी सबसे लास्ट में आप तारीख और टाइम देखिएगा। Over the past 48 hours, Vice President J.D. Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramanyam Jaishankar, and Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. अब नीचे देखिए, I am pleased to announce the government of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire to start talks on a broad set of issues at a neutral site. We commend Prime Minister Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. नीचे जाइए, मेन महत्वपूर्ण यह सबसे महत्वपूर्ण नीचे 10/5/2025 शाम 5:37 मिनट 5:37 मिनट पर ये ऐलान सीज फायर का कहां से हुआ? मार्को रूबियो के पास से। उससे पहले 5:34 का टाइम शायद था जब ट्रंप ने पोस्ट किया था। ट्रंप का वो पोस्ट वाला दिखा दीजिए, वो पोर्शन, उसमें टाइम हो ना हो लेकिन पोस्ट तो दिखाई दीजिए, ट्रंप ने क्या किया था। 5:37 के भी पहले, 37 पर हो, उससे पहले ट्रंप्स ट्रुथ सोशल पोस्ट अनाउंसिंग द सीज फायर 10 मई 2025 आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये ट्रंप की पोस्ट थी। इसके बाद अगर आपको देखना हो तो जयशंकर वाली भी लगी है, उसका भी जयशंकर वाली पोस्ट का टाइम दिखा दो। बाकी तो पाकिस्तान और भारत की सहमति क्या हुई, टाइम दिखा दो। देखो भैया 10/5/2025 6:10 पर 6:10 पर। अब हटा दो। यही सीधा सवाल तब से आज तक कायम है, आज तक कायम है कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर किया। ये रूबियो और ट्रंप को किसने कहा कि हमने फाइनल कर लिया है और ताऊ आप ट्वीट कर दो? ये किसने कहा? हम तो ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान ने किया था। मैं मान लेता हूं हेमंत भाई कि भारत पाकिस्तान ने आपस में, तो हमने आपस में तय किया, तो फिर ताऊ को किसने कहा कि ताऊ आप ट्वीट करो, हमने फाइनल कर लिया, अब आप ट्वीट करो? शीश भाई सवाल ये है ही नहीं। 5:30 ट्वीट किया ट्रंप ने एक्स पे, ट्रूथ सोशल पे, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते इसलिए ट्रूथ पे वो नहीं मिला वो। फिर उसके बाद मैंने ये वहां से निकाला दूसरी जगह से खबर में से। 5:30 ट्रंप ने किया, 5:37 पे श्रीमान मार्को रूबियो ने किया। दोनों की भाषा देखिए, वी आर प्लीज टू अनाउंस द सीज फायर, वी आर प्लीज टू अनाउंस। व्हाट डू यू मीन? आप 56 इंची हो, है 56 इंची हो आप?
दे आर प्लीज टू अनाउंस व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर। वहीं चले जाओ ना। 6:10 पे भी रक्षा मंत्री कर रहा है, और उससे एन पहले अगर आपको याद हो, मैं आप तो लाइव थे उस समय, 6:02 के ऊपर जो अपने विदेश सचिव हैं मिस्त्री साहब, उन्होंने आकर के एक लाइन बोली थी, एक लाइन, और उनके पूरी परिवार को ट्विटर से दूर होना पड़ा था। उनकी बेटी और पत्नी तक को भी नहीं बख्शा गया। आप भूल गए क्या उस बात को? ये जो बेहुदे अभी आएंगे ना अपनी टाइमलाइन के ऊपर, जाहिल अभी आने वाले हैं, 2-4 मिनट में आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये राक्षस जो है, जो इस देश का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं, इस देश की इतनी कमजोरी कभी उजागर नहीं थी जो इन्होंने करवाई। और यहां तक नहीं रुकता वो जाहिल जो ट्रम्प बैठा वहां पे, उसने पहले ट्वीट क्यों किया और बार बार वो 82 बार उसने ये क्यों कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया, कितनी 82 टाइम्स कह चुका है वो। और 2 बार उसने क्या कहा वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां तक कह दिया कि मोदी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, और इसके बाद कुछ और भी बात बताइए क्या कहने के लिए। हु इज ही टू डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑफ मिस्टर मोदी? किस चीज का दबाव है? और आप मुझे कह दें मैं कितना ही कमजोर हूं, आप मुझे ये कह दें कि हेमंत त्रिवेदी मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा और मैं शांति से बैठ जाऊंगा। सोचिए ना, वो भी राष्ट्राध्यक्ष, आप भी राष्ट्राध्यक्ष, कहां समस्या है? उसका तो, उसके खिलाफ तो सारी दुनिया के पास मसाला है, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा भी है क्या कुछ? सवाल तो यही है ना। नरेंद्र सरेंडर की जब बात आती है तो यही आता है ना कि वो किस बात पे उसने कह दिया। जैसे ही श्रीमान जी भारत आए, राजनाथ जी, उन्होंने वो डैमेज जो किया था उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। क्या कहा? नंबर 1, पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया, यानी कि मरकज बताया। ऑपरेशन सिंदूर स्वेच्छा से रोका। और अगली सुन लीजिए महोदय, अभी आपने पूरी नहीं सुनी। लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार है श्रीमान जी। श्रीमान जी लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार है, ये मत भूलिएगा। न्यूक्लियर हमले से नहीं डरे। भारत आईडी कहां है? पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का। ठीक। फिर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और शर्तों पर रोका था। बताइए एक बार कौन सी शर्तें थी, जरा बताइए देश को। संसद में भी आपने लंबा चौड़ा बयान दिया था ना, क्या कह रहे थे कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है, ये है वो है। तो बताओ जरा क्या नुकसान हुआ था, बताओ है? ये बताना चाहिए शर्तें क्या थी। पीछे हटने का फैसला किसने किया, अमेरिका ने या आपने? कौन सी बात पाकिस्तान से आपने मनवा ली, ये भी बताइए। शर्तें लगी होंगी, उसके बाद कुछ बातें मनवाई भी होंगी ना। शर्तें तो हम लोग 1 साल से पूछ रहे हैं हेमंत भाई, कोई बताने तैयार नहीं है। कौन सी शर्तें थी, कौन कौन सी मनवा ली, दोनों चीज बता दो ना, कौन सी बाकी है। ठीक। एससीओ की बैठक में कहा है कि आतंकवाद का ना देश होता है ना कोई धर्म होता है। तो पहलगांव के आतंकी कहां से आए थे? क्या आप पाकिस्तान को क्लीन चिट थमा रहे हैं? यही था आपकी शर्त। यह भी स्पष्ट करो कि ऑपरेशन रोकने का ऐलान आपने क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, ट्रंप और मार्को रूबियो ने कैसे किया? इसका जवाब है आपके पास। ये 2 जवाब दे दीजिए। तो आशीष भाई, मैं तो आपको 12 साल से कह रहा हूं भाई, जिस दिन से सरकार में आए हैं, एक रेफरेंस, मुझे केवल एक रेफरेंस भारत से बाहर बता दीजिए, एक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के 1000 निकाल लीजिए, 1000। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।